ओके, सो मैं बोल रहा था कि विदाउट मटेरियल करने से क्या होता है कि हमें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं मेंटेन रहेगी कंपनी के अंदर कि हम किस मटेरियल का कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, कितने क्वांटिटी का। तो ऑल्दो वो पॉसिबल है, कंपनी एसएपी प्रोविजन देता है, बट इन जनरल प्रैक्टिस हम उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करते हैं। और हम प्रेफर करते हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, एक एक पर्टिकुलर एक रूल फॉलो करें कि जब भी हम कुछ ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो उसका मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड होना चाहिए। सो दैट उससे क्या होता है कि एक उसका डेटाबेस मेंटेन्ड है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। बट टोटली वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या प्रेफर करती है कि हम मटेरियल मास्टर क्रिएट करें तभी ऑर्डर प्लेस करें, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो। ठीक है। ओके सर, ओके, क्लियर हो गया सर। ठीक है, तो हम इधर मैं समराइज कर देता हूँ। तो कंज्यूमेबल पीओ, जो जो टाइप, एक सेकेंड, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो कर दिया है। रिकॉर्डिंग सर स्टार्ट है। एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो कंज्यूमेबल पीओ में हमने क्या देखा था कि कंज्यूमेबल पीओ उस टाइप के पीओ होते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पेशल पीओ है, ये स्टैंडर्ड पीओ नहीं है। ये कैसे स्पेशल पीओ है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टैंडर्ड पीओ में ये होता था कि हम कोई मटेरियल प्रोक्योर करते थे, मतलब मटेरियल ऑर्डर करते थे, प्रोक्योर करते थे, देन उसको आगे कस्टमर को सेल करते थे। उस टाइप के मटेरियल होते थे, या उस मटेरियल को डिफरेंट तरीके से यूज करते थे कि प्रोडक्शन के लिए या सेल करने के लिए, जैसे भी यूज करते थे, वो होता है स्टैंडर्ड पीओ। आज हमने देखा था कंज्यूमेबल पीओ। तो कंज्यूमेबल पीओ किस टाइप के पीओ होते हैं? वैसे ये पीओ है जो खुद के कंजम्पशन के लिए ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो कंज्यूमेबल सो कंज्यूमेबल पीओ मतलब वैसे पीओ जो खुद के कंजम्पशन के लिए ऑर्डर प्लेस किया जा रहा हो। एंड कंज्यूमेबल का मतलब वही होता है कि वैसे आइटम जो सेल्फ कंज्यूम के लिए यूज किया जा रहा है, खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के यूज के लिए, मतलब वैसे मटेरियल होते हैं कंज्यूमेबल्स। तो एग्जांपल में हमने देखा था कि कैसे टाइप के मटेरियल्स को कंज्यूमेबल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टोर, जैसे किसी स्टोर में बिलिंग होता है, बिलिंग के लिए प्रिंटर की जरूरत पड़ती है। तो वो प्रिंटर कहीं तो परचेज करना होगा ना, किसी वेंडर से तो परचेज करना होगा। तो वो जो प्रिंटर है जो स्टोर खुद के कंजम्पशन के लिए ऑर्डर कर रहा है, तो वो ऑर्डर कैसा ऑर्डर बोला जाता है? तो वो कंज्यूमेबल पीओ, कंज्यूमेबल ऑर्डर कहा जाता है। क्योंकि ऑल्दो हम ऑर्डर तो प्लेस करेंगे, बट वो एक नॉर्मल ऑर्डर नहीं होगा, वो एक स्टैंडर्ड ऑर्डर नहीं होगा। वो थोड़ा स्पेशल ऑर्डर होगा। स्पेशल ऑर्डर क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है जो मटेरियल हम खुद के यूज़ के लिए मतलब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। वो खुद के कंजम्पशन में आएगा यूज़। तो वो होते हैं कंज्यूमेबल्स। सो कंज्यूमेबल्स में हमने देखा, हम कंज्यूमेबल पीओ तीन तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला होता है विदाउट मटेरियल मास्टर। तो विदाउट मटेरियल मास्टर में हमने देखा था कि हमने सिर्फ शॉर्ट टेक्स्ट में, तो मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ। अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के रहेगा, और हमने शॉर्ट टेक्स्ट में सिर्फ कुछ हमने बता दिया कि हमें क्या चाहिए। जैसे मुझे चाहिए नोटपैड एक चाहिए, एक 30 चाहिए, टर्न है, लेट्स से प्राइस प्लांट हमने मेंशन कर दिया, मटेरियल ग्रुप मैंडेटरी है। ठीक है। और जब हम अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के यूज करते हैं, तो ये नीचे अकाउंट असाइनमेंट टैब एक ओपन होता है, एंड इसके अंदर हमें जीएल अकाउंट और कॉस्ट सेंटर एंटर करना होता है। तो मैं जीएल अकाउंट पास्ट हिस्ट्री से चूज कर रहा हूँ जो मैंने यूज किया था, एंड सेम यूज कर सकते हो। अगर इन केस खुद का यूज करना चाहो तो कॉस्ट सेंटर वाले में इधर ड्रॉप डाउन में जाकर के सबसे पहले अपना कंपनी कोड डालना। ये बाय डिफॉल्ट इस पीओ के हिसाब से कंपनी कोड यहाँ पे आएगा। अगर नहीं आता है तो अपना कंपनी कोड डालना, एंटर हिट करना, कोई भी रैंडमली चूज कर लेना। अब मैंने फर्स्ट वाला चूज किया था। जीएल अकाउंट भी उसी तरह मैंने रैंडमली चूज किया है। ये मेरा वर्क किया, एंटर बटन हिट करते, चेक किया, डॉक्यूमेंट ओके है। तो अगेन जीएल अकाउंट एंड कॉस्ट सेंटर हमें फाइनेंस स्ट्रीम से मिलती है कि ये एरिया फाइनेंस स्ट्रीम का है, जीएल अकाउंट क्रिएट करना, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना। हमें बस बताया जाता है कि कंज्यूमेबल पीओ के लिए, कंज्यूमेबल ऑर्डर के लिए कौन सा जीएल अकाउंट सही है। राइट, हमें बस वो इंफॉर्मेशन चाहिए, बाकी हम वो यहाँ पे एंटर करते हैं। तो इस तरीके से हम कंज्यूमेबल पे ऑर्डर क्रिएट करते हैं। राइट, कंज्यूमेबल ऑर्डर क्रिएट करते हैं विदाउट मटेरियल मास्टर। तो यहाँ देखो मटेरियल का फील्ड ब्लैंक है, यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टेक्स्ट एंटर्ड है। इसको सेव करते हैं। तो ये था कंज्यूमेबल पीओ विदाउट मटेरियल मास्टर। एंड बाकी की दो क्या है, विथ मटेरियल मास्टर। विथ मटेरियल मास्टर में क्या है?
एक है UNBW एंड दूसरा है NLAG। तो UNBW क्या है? बेसिकली ये है मटेरियल टाइप। तो अगर हम मटेरियल मास्टर क्रिएट करके करना चाहते हैं ऑर्डर, तो मटेरियल मास्टर क्रिएट करने के लिए हमें ये दो मटेरियल टाइप लगेंगे। ये दो ही अलाउड है। पहला यूएनबीडब्ल्यू। यूएनबीडब्ल्यू का मतलब होता है कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था, प्रिंटर हो गए, लाइक लाइक प्रिंटर हो गए, स्टोर के लिए, खुद के लिए एसी चाहिए। तो वैसे आइटम जो खुद ही कंजम्पशन के लिए, बट वैल्यूबल आइटम है, ऐसा नहीं कि बहुत ही चीप आइटम है, बहुत ही कम प्राइस वाला आइटम है, वैसे नहीं है। ठीक है, तो इसका हम हिसाब रखते हैं, राइट। सो इधर UNBW का मतलब हो जाता है नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल। ठीक है। एंड NLEG मटेरियल होता है जिसका हम कोई क्वांटिटी मेंटेन नहीं रखते हैं, ना ही वैल्यू हमें मेंटेन करते हैं। ये वैसे आइटम्स है जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस होते हैं। फॉर एग्जांपल पेन हो गए, स्टेपलर पेन हो गए, स्टेपलर पेन, फिर स्क्रू, बोल्ट, स्टेशनरी आइटम, छोटे मोटे पेन, पेंसिल, नोटपैड, ये सब हो गए NLAG, नॉन स्टॉक मटेरियल टाइप के आइटम। सो अगेन, मटेरियल मास्टर यूज करके अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं ऑर्डर, तो मटेरियल मास्टर क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये दो ऑप्शन अवेलेबल है मटेरियल टाइप। तो ये दो टाइप के मटेरियल टाइप यूज करेंगे तो हमारा मटेरियल क्रिएट होगा। एंड यही मटेरियल हम यूज कर सकते हैं कंज्यूमेबल ऑर्डर में। तो ये है कंज्यूमेबल परचेज ऑर्डर। ओके, ये टॉपिक समझ आया? ये टॉपिक कंज्यूमेबल परचेज ऑर्डर। हाँ सर, टॉपिक समझ में आ गया। सर एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ सर इसमें। हाँ हाँ। सर जैसे कि सर अभी आप जितने भी चीज बता रहे हो तो एक पीडीएफ फाइल खोल के आपको सारा डिटेल उसमें लिखा हुआ है, और वो पीडीएफ फाइल सर हम लोग को मिल सकता है क्या? हाँ, तो मैं वो शेयर सारे तो का करता जो हूँ। स्टार्टिंग। जितने हुए आज तक मैंने सारे शेयर किए हैं। ये चैट में नहीं मिला क्या? चैट में ये सब चैट में है। सर कुछ कुछ मिलते, पीडीएफ मिल रहे थे। हाँ ठीक है सर, वो देख रहा होता। ये भी पीडीएफ फाइल सर भेज देखो, दीजिएगा सर अब प्लीज। मैं जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता हूँ वो मैं शेयर करता हूँ। जैसे आउटर अग्रीमेंट में ये PPT था, ये मैंने शेयर किया था। आज के दिन PDF है, तो वो मैं इधर अपलोड करूंगा। तो वैसे ही सारे टॉपिक के हिसाब से डॉक्यूमेंट यहाँ पे शेयर है। ये देखो P2P साइकिल, फिर ये हाँ देखो सर, कोटा पी2पी अरेंजमेंट। साइकिल मैंने डाउनलोड किया था सर। हाँ हाँ, सर। तो वैसे सारे टॉपिक के मैं शेयर करता हूँ इमीडिएटली क्लास के बाद। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ, हम लोग जितना भी पीओ बना रहे हैं, मान लो रजिस्टर डाटा होगा ना कि हमने कितनी बार कितना पीओ बनाया, कितना पीआर जनरेट किया, जो भी है, तो वो हम फिर लोगों को मिल सकता है ना? सॉरी, फिर से बताना। कुछ नेटवर्क इशू था। फिर से पूछो, क्या हाँ, क्वेश्चन है? मैं ये कह रहा था, जो हम लोग पीओ बनाते हैं, जैसे मैंने 2021 में बनाया था इस मटेरियल के लिए, या हाँ 2023 में हाँ बनाया था, तो उसका भी सर एक मास्टर डाटा होगा ना, मतलब हाँ सेव हो हाँ रहा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, वो मैंने बताया था शायद, अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। जब भी हम PO क्रिएट करते हाँ, हैं, एक बार बता। वो EKKO टेबल में सेव होता है और EKPO टेबल में सेव होता है। तो ये हेडर डेटा होता है। यहाँ पे कंपेयर करना क्या इसमें सेव हो रहा है। ठीक है, और ये होता है आइटम लेवल डेटा। मतलब ये हेडर डेटा कहने का मतलब होता है, अगर मैं PO ओपन करूँ कोई, हेडर डेटा यहाँ पे देखो, हेडर है ऊपर लिखा हुआ। यहाँ पे देखो, एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे हेडर लिखा हुआ है, राइट। ये हेडर डेटा है। एंड ये वाला जो है नीचे आइटम ओवरव्यू जो लिखा है, इसको बोलते हैं आइटम डेटा। मतलब जहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स हम लिखते हैं। ठीक है, जो एंटर करते हैं। हेडर डेटा में क्या रहेगा? इस परचेज ऑर्डर का नंबर रहेगा, वेंडर रहेगा, वेंडर क्योंकि हेडर लेवल डेटा है। परचेज ऑर्डर का क्रिएशन डेट रहेगा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेज ग्रुप, कंपनी कोड, ये सब हमें मिल जाएगा। तो एक बार हम ओपन करते हैं टेबल SE16N में। EKQO में पहले देखते हैं हेडर लेवल डेटा। PO ये लेते हैं। यहाँ परचेजिंग डॉक्यूमेंट देखो, यहाँ लिखा है, ये हमने इधर एंटर कर दिया। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ये परचेज डॉक्यूमेंट है, इसका कंपनी कोड क्या है, ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है एनबी, और किसने क्रिएट किया था, यूजर नेम दिख रहा है, एंड क्रिएटेड ऑन, कब क्रिएट हुआ था, आज का डेट दिख रहा है। अच्छा ठीक है सर, मतलब SE16N से हम टेबल में जाके सारा डाटा देख सकते हैं। राइट। और ई के केओ में देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ मटेरियल, लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है, राइट, यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा कि क्या मटेरियल हमने क्रिएट किया था। तो वो जानने के लिए हम ई जी के जी। पीओ में देखते हैं। ई के पीओ, ये सेम परचेज ऑर्डर मैंने डाला, एंटर। तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट आइटम नंबर दिख रहा है, आइटम नंबर पहला ये 10 है, क्योंकि ये 10 इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग वैसा ही है। पहला देखो 10 है, फिर दूसरा होता है 20, इस सीक्वेंस 10 के सीक्वेंस में, 10 के मल्टीपल में होता है। तो यहाँ पे देखो वैसे ही दिख रहा है पहला। एंड देखो शॉर्ट टेक्स्ट दिख रहा है नोट पैड। मटीरियल वाला फील्ड देखो ब्लैंक दिख रहा है, क्योंकि इसका मटेरियल हमने कुछ एंटर नहीं किया था, मटेरियल मास्टर इसका ब्लैंक था। एंड टेबल में अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी एंड आइटम कैटेगरी कैटेगरी सब कुछ दिखेगा। यहाँ जाओगे, स्क्रॉल करोगे, इधर ढूंढना पड़ता है, ये सब मिल जाता है इधर। फिर डबल क्लिक मैंने किया है तो ऐसे ओपन हो जाता है। नहीं मिल रहा तो यहाँ पे सर्च कर लो अकाउंट असाइनमेंट करके। ये अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी देखो के दिख रहा है, ये कहाँ है, स्टार्टिंग में ही है कहीं, ये रहा अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, इसका के है, ये आइटम कैटेगरी होगा। हाँ, ये ब्लैंक है इसलिए यहाँ पे जीरो दिख रहा है, जीरो मतलब स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसलिए ब्लैंक है, मतलब जीरो है, जीरो मतलब स्टैंडर्ड। और अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के है, ठीक है। तो ये दो टेबल है हमारे परचेज ऑर्डर के लिए। तो ये टेबल याद रखना, ये काफ़ी हमारे रेगुलर यूज़ के लिए रहता है, ये सब टेबल, ये हम डे टू डे लाइफ ये सब टेबल हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है। जी सर समझ गया। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी को?